हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6th एंड 7th ऑफ दिसंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में डेली जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सेशंस का पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से उसे अवेल कर सकते हैं। सिर्फ डेली ही नहीं दोस्तों, आप अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर avision.co.in पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं और वहां से वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का और वन लाइनर्स का भी लुफ्त उठा सकते हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है किसी भी कंटेंट रिलेटेड या फिर टॉपिक रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। हम आपकी सुविधा के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है अमंग द फॉलोइंग हु हैज टॉप्ड इन द 2020 फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो रैंकिंग निकलती है या फिर जो लिस्ट निकलती है ये कौन निकालता है, तो ये निकालता है दोस्तों आप लोगों का फॉर्च्यून इंडिया। तो फॉर्च्यून इंडिया हर साल इंडिया की 500 बिगेस्ट कंपनीज के नाम लिस्ट वाइज मतलब रैंक वाइज घोषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर आई है उसका नाम आप लोग को यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आप लोग के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही जानी मानी कंपनी है इंडिया की और सब लोग इसके बारे में जरूर जरूर सुने होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इसके एमडी सीईओ की, तो यहाँ पर इसके एमडी सीईओ का नाम दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का क्या, मुकेश अंबानी। और इनके फाउंडर कौन है दोस्तों, तो इनके फाउंडर आपके हो जाएंगे धीरू भाई अंबानी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग क्या करना यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, ये आप लोग के एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। तो चलिए फिर इसकी डिटेल ले लेते हैं और डिटेल में क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप द फॉर्च्यून इंडिया 500 रैंकिंग 2020। द फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट द मस्ट अवेटेड annual listing of India's largest corporation is out now. And topping the list of the second straight year is the Mukesh Ambani-led Reliance Industries Limited. As we read just a minute ago, दोस्तों हम लोगों ने जैसे कि एक मिनट पहले ये बात डिस्कस की थी कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहली कंपनी है जो टॉप रैंक पर आई है वो आप लोग की कौन हो जाएगी, रिलायंस इंडस्ट्री हो जाएगी, जिसको चलाने वाले जिसके करता धरता आपके कौन है, मुकेश अंबानी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को ये बताना चाहिए कि यहाँ पर आरआईएल के जो यहाँ पर मिनिमम या फिर एनुअली जो यहाँ पर रुपीस कैलकुलेट की गई है इसकी, तो ये है आप लोग का 615,854.00 करोड़, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। 7% का रेवेन्यू है और दोस्तों इस कंपनी ने 11% प्रॉफिट कमाया है। तो लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है आज की डेट में ये इंडिया की, ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के साथ 10 टॉप 10 कंपनीज के भी नाम हम थोड़ी देर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक मिनट दीजिए, मैं यहाँ पर आप लोग को लिख दूं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो 1 से लेकर 10 तक जिसने जगह हासिल की है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे कि अपने को पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दूसरी आप लोगों की हो जाएगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तीसरी आप लोगों की हो जाएगी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, साथ ही साथ चौथी आपकी हो जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पांचवी आपकी हो जाएगी भारत पेट्रोलियम गैस और 6 नंबर पे आपकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी टाटा मोटर्स। साथ ही साथ बात करते हैं 7वें नंबर पे क्या होगा, तो 7वें नंबर पर यहाँ पर जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है दोस्तों वो हो जाएगी आपकी राजेश एक्सपोर्ट्स। 8वें नंबर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो 8वां नंबर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा क्या, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस। ठीक है, 9th नंबर पे यहाँ पर अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक,
और बात कर लेते हैं लास्ट दैट इज 10 नंबर की, तो 10 नंबर पर आ जाएगा आपका लर्सन एंड टर्बो, राइट। तो इसके बारे में भी सुर्खियों में था दोस्तों। अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेटेड सारी चीजें आपको डेली बेसिस पर मिलते रहे, जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बनाएगी, ठीक है। तो ये सारी 10 कंपनीज हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर ली, डिस्कस कर ली। तो आपको जो यहाँ पर बात ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये टॉप 10 आप लोगों को ये थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस लिस्ट को निकालने वाला कौन है, तो फॉर्च्यून इंडिया 500 रैंकिंग में ये सारी लिस्ट निकलती है। साथ ही साथ जो पहले नंबर पे जो आया है वो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज आया है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली, और भी अगर आप लोग डिटेल चाहते हैं तो avision.co.in पर आप लोग जरूर एक बार विजिट करिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से क्या कहता है ये देख लेते हैं। तो हु हैज टॉप द लिस्ट of wealthiest women in India according to the second edition of Kotak Wealth Huron लीडिंग वेल्दी वुमेन रिपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इंडिया की सबसे अमीर महिला कौन यहाँ पर घोषित हुई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शंस है किरण मजूमदार शाह, लीना गांधी तिवारी, रोशनी नडर मल्होत्रा, नितिशा तिब्रेवाल। Here the correct option will be option number C, that is रोशनी नडर मल्होत्रा, ठीक है। तो रोशनी नडर मल्होत्रा को रिसेंटली दोस्तों वेल्दीएस्ट वुमेन का क्या दिया गया है, टाइटल दिया हुआ है, खिताब दिया गया है इंडिया का। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो HCL रोशनी नडर टॉप्स कोटक वेल्थ ह्यूरन वेल्दी वुमेन लिस्ट 2020। तो रोशनी ने रिसेंटली जो की क्या है, चेयरपर्सन है आपकी कहाँ की, HCL टेक्नोलॉजीज की, is the India's richest woman, while Biocon's Kiran Majumdar-Shaw is the wealthiest self-made woman and second and overall rich list according to the latest Kotak Wealth Huron study। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के साथ मुझे यहाँ पर भी डिस्कस करना चाहिए कि किस तरीके से एक से लेकर आप लोगों की जो और आगे की महिलाएं हैं जिनको भी खिताब मिले हैं तो वो कौन कौन है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि आप लोगों को पहला नंबर पे तो रोशनी नडार मल्होत्रा, दूसरे पे आपकी हो जाएगी किरण मजूमदार शाह, और तीसरे पे आपकी हो जाएगी लीना गांधी तिवारी, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। एज पर द न्यू स्टडी ऑफ ह्यूरन इंडिया इन एसोसिएशन विद कोटक वेल्थ, the 38-year-old Roshni, who succeeds her father Shiv Nadar as a fortune of rupees 54,850 crore. Earlier in July this year, HCL founder, the chairman Shiv Nadar, handed over the reins of the empire to his daughter रोशनी। तो दोस्तों इन्होंने अपने फादर का भी रिकॉर्ड को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, और ये आज की डेट में इंडिया की सबसे अमीर महिलाओं की गिनती में नंबर 1 पर आती हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं दोस्तों, ये जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग आप लोगों की बेस्ड होती है इनकी नेट वर्थ के ऊपर, ठीक है। जो भी इनकी नेट वर्थ रहती है कंपनी की, उसके ऊपर इन रैंकिंग को क्या किया जाता है, बेस किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। Among the following options, which police station selected as the best in India? तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कौन से पुलिस स्टेशन को रिसेंटली बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास यहाँ पर खसरंग, संगेयम, झिलमिली और नागपोंग सेकाई। Here the correct option will be option number D, that is नॉकपोक, ठीक है। तो नॉकपोक सेकाई आपके क्या हो जाएंगे, बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड इनको यहाँ पर दिया गया है। इंडिया के बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड इनको यहाँ पर मिला है। ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी दोस्तों, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। तो मणिपुर के नॉकपोक सेकाई पुलिस स्टेशन को बेस्ट इन इंडिया का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ सुरमंगलम ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन को भी, एट जो सेलम में लोकेटेड है तमिलनाडु का, इनको भी सेकंड बेस्ट का पुलिस स्टेशन का अवार्ड यहाँ पर मिला है इन द कंट्री, राइट। और उसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इनका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि किसको मिला है। बस एक छोटी सी चीज यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे, दैट इज नॉकपोक सेकमई पुलिस स्टेशन इन इंडिया, राइट, जो कि कहाँ पे आपका है, दैट इज इन मणिपुर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो रिसेंटली इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है दोस्तों इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पर दोस्तों एमओयू जो साइन किया गया इंडिया के द्वारा, वो कौन सी ऐसी कंट्री के साथ किया गया है जो कि किया गया आपका फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन में। तो रशिया, यूएसए, इटली, इराक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए, राइट। तो यूएसए के साथ इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, एक एमओयू यहाँ पर साइन कर लिया है दोस्तों। The government of India and United States of America have signed a memorandum of understanding in the field of intellectual property cooperation. The MOU was signed between
Dr. Guru Prasad Mohapatra, Secretary DPIIT, and Mr. Andheri Lanku, who represented the Department for Promotion of Industries and Internal Trade DPIIT। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो अग्रीमेंट साइन हुआ है वो आपका डॉक्टर गुरु प्रसाद और आपके मिस्टर एंड्रे के बीच में यहाँ पर हुआ है। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और इन्होंने रिप्रेजेंट किया है यूएसए को। ठीक है, ये बात आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। ये सेक्रेटरी है यहाँ पर डीपीआईआईटी इंडिया में और ये यहाँ पर सेक्रेटरी किसके, यूएसए के हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे और ध्यान रखना आप। तो ये आपका था, इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर दे सकता है। इसके बारे में अगर आप लोग को और डिटेलिंग चाहिए या फिर एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होगी यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल उसके बिहाफ में या फिर उस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल डिटेल डिस्कशंस में आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। बट उसके लिए आप हमें क्या करें, बिल्कुल बिल्कुल इत्तला करें, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल एंड कोणार्क फेस्टिवल बिगिंस इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है भारत के, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओडिशा। तो यहाँ पर दोस्तों ओडिशा में आप लोगों का इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल एंड कोणार्क फेस्टिवल जोरों शोरों से मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है आप लोगों का 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। ठीक है, 5 दिन का ये प्रोग्राम चलता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। द 9th edition of the International Sand Art Festival and the 31st edition of the Konark Festival has kicked off into Odisha. The 5 days event has been organized from December 1 to 5th December 2020. The International Sand Art Festival is being held at the Chandrabhaga beach of Konark and Puri district of Odisha. Among 70 artists from across the country is taking part in the festivals. तो दोस्तों आप लोग जैसे पिक्चर में भी देख पा रहे हो कितनी अच्छी यहाँ पर स्टैंड आर्ट करते हैं इस फेस्टिवल में। तो काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर देखने भी आते हैं। साथ ही साथ अभी तो कोविड-19 के सिचुएशन भी चल रही है, तो यहाँ पर जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों उसको पूरी प्रिकॉशंस के साथ यहाँ पर कोविड-19 को देखते हुए किया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जो भी होगा, जो भी फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाएंगे वो कोविड को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन, तो दोस्तों आप लोग को बताना है फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शन है अगस्त 2017, अगस्त 2018, अगस्त 2019 एंड August 2020. Here the correct option will be option number C, that is August 2019. तो अगस्त 2019 में आप लोगों का फिट इंडिया मूवमेंट क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके बारे में हम लोग पहले उससे मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका जो मेन एम था वो था आप लोगों का फिटनेस एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स को लेकर। ठीक है, फिटनेस जो एक्टिविटीज होती है या फिर जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, खेलकूद होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर क्या किया गया था दोस्तों, लॉन्च किया गया था। बेसिकली आप लोगों का टू मॉडिफाई द लाइफस्टाइल, ताकि जितनी भी रोग होते हैं मोटापे के कारण वो कम हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड कुलदीप हांडू, a washu coach of team India has been appointed as an ambassador. very important, ये फ्रेंड्स आप लोग स्टार मार्क करके जरूर लिख लीजिएगा। कुलदीप हांडू को अपॉइंट किया गया है एज अ फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। कुलदीप हांडू वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस द्रोणाचार्य अवार्ड इन अगस्त 2020 एंड इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड व्हिच इज कन्फर्ड एज अ रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स कोचिंग। Right, he is also appointed as inspector of Jammu and Kashmir पुलिस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नोट में भी मैंने यहाँ पर आप लोग को लिख दिया ताकि आप लोग पढ़ लो और इसे कॉपी डाउन यहाँ पर कर लो। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जाता है इस बेस पे कि यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट के आप लोगों के फाउंडर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके फाउंडर हो जाएंगे आपके सुब्रानो सतपथी। ठीक है, सुब्रानो सतपथी आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फाउंडर हो जाएंगे फ्रेंड्स एफआईटी मूवमेंट के। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। प्रेसिडेंट वॉलरी डिस्कार्ड एस्टिंग एसोसिएटेड टू विच कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि वॉलरी डिस्कार्ड एस्टिंग जो कि क्या रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रांस।
तो दोस्तों एक बार यहाँ पर देख लीजिए, ये एक तरीके की ऑर्बिचरी है और ऑर्बिचरीज आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करेगी, क्योंकि ऑर्बिचरी से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेंगे। साथ ही साथ जो आजकल का एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, उसमें आप लोगों के जो करंट अफेयर्स का दबदबा है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए करंट अफेयर्स आप लोगों की कमांड में बिल्कुल रहने चाहिए। इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, avision.co.in पर आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बना लीजिए। फॉर्मर प्रेसिडेंट वॉल्टरी गिस्कार्ड एस्टिंग, हु championed the European integration and helped modernize French society in 1970s, has died at the age of 94 after contracting COVID-19। तो दोस्तों यहाँ पर इनको COVID-19 के ये शिकार थे, COVID-19 से ग्रस्त थे और बाद में इनका जो पोस्ट कोविड-19 से जो इम्पैक्ट आता है उनसे इनकी क्या हो चुकी है दोस्तों, देहांत हो चुका है। तो ये बात आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो जफरुल्लाह जमाली एसोसिएटेड टू विच फील्ड? फोक सिंगर, शेफ जिसको खामसाना भी बोला जाता है, पोएट और राइटर और पॉलिटिशियन। Here the correct option will be option number D, that is politician। तो दोस्तों जफरुल्लाह जमाली जो है वो आपके क्या रह चुके हैं, वो आपके रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर किसके, पाकिस्तान के। उनके भी क्या हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर देहांत हो चुके हैं, इनकी भी डिमाइस हो चुकी है। ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, याद रखोगे। और भी चीज फिर से मैं बोल दूं, आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ कोई दिक्कत आने से आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मीर जफरुल्लाह खान जमाली ऑन वेडनेसडे पास्ड अवे एट हॉस्पिटल इन रावलपिंडी एट द एज ऑफ 76, हिज सन confirmed। Jamali, who served as the Prime Minister of November 2002 to June 2004, was shifted to the Armed Forces Institute of Cardiology and National Institute of Heart Disease in Rawalpindi after suffering a heart attack last week। तो दोस्तों इनकी जो देहांत हुई थी उसका रीजन आप लोग का क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। साथ ही साथ इनका नाम ध्यान रखोगे और इनका आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर थे किसके, आपके पाकिस्तान के, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व डैश एवरी ईयर, 5th December, 4th December, 3rd December, 2nd December। Here the correct option will be option number 5th, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5th of December। तो दोस्तों यहाँ पर हर साल 5 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जाता है। और बेसिकली इसका जो एम है वो ये है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रमोट वॉलंटियरिज्म, एनकरेज गवर्नमेंट टू सपोर्ट वॉलंटियर एफर्ट्स एंड रिकॉग्नाइज वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अचीव द सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो दोस्तों जो भी लोग वॉलंटियरिंग करते हैं या फिर उनका एक अच्छा इम्पैक्ट लाने के लिए, गवर्नमेंट की नजर में उन लोगों को लाने के लिए इस दिवस को क्या बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। और साथ ही साथ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी होगी बात दोस्तों कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे आपका कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5th December को, ठीक है, हर साल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो दोस्तों आप लोग को बताना है वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास 1st December, 3rd December, 5th December, 7th December। Here the correct option will be option number C, that is 5th of December, right। तो 5 दिसंबर को हमेशा आप लोग का क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे दोस्तों यहाँ पर मनाया जाता है। तो देख लो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन पूरा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। द वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th December टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ soil quality for human well-being and food security ecosystems. The Food and Agriculture Organization campaign Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity aims to raise awareness of the importance of sustaining healthy ecosystems and human well-being. The date of 5 December was chosen because it corresponds with the official birthday of late HM King Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, and who was one of the main प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो दोस्तों यहाँ पर सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अच्छी तरीके से इस दिवस को यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर भी आप लोग को यही ध्यान रखना होगा कि बस ये आपका क्या हो चुका, ये आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी डेट, और इस डेट को आपका क्या मनाया जाता है, दैट इज वर्ल्ड सॉइल डे। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आप लोगों का अपॉइंटमेंट्स, ऑर्बिचरीज और इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ रिलेटेड न्यूज जो आप लोगों के साथ अविजन डेली बेसिस पे शेयर करता रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा आप लोगों का करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जितने भी आगे आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको एक गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोगों का
इंटरेस्ट है उनके साथ भी इन वीडियोस को शेयर जरूर करो, क्योंकि हो सकता है वीडियोस उनके लिए भी उतने ही लाभदायक साबित हो। तो दोस्तों फिर बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।